अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम लोग बनाएंगे आपके लिए चौकस आलू का भुर्ता। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो आलू बॉईल करके मैश कर लिए हमने। 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज हमने कट कर लिए क्यूब्स में, मतलब चॉप कर ली हैं। मसाला में जाएगा 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च, 1 चम्मच पिसी हुई मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चुटकी राई दाना और 1 चुटकी कलौंजी। 3 टमाटर हमने बारीक कट कर लिए हैं, 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, 2 लहसुन के जवे हमने फाइनली चॉप कर लिए हैं और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा हमने स्लाइस कर लिया है। अब ऑयल हमारा गर्म है। अब हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। 1 कप ऑयल हमने इसमें डालना है। इसको हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना। एक से 2 मिनट हम इसको अच्छी तरह से चलाएंगे बस। इसका कलर भी चेंज ना हो ज़्यादा और ये ज़्यादा फ्राई भी ना हो। देखिए प्याज ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है अपना। प्याज का पानी खुश्क होने लगा, ऊपर तेल के बबल्स आने लगे हैं, ये देखें। अब हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे। टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये ख़ास तौर पर दिल्ली वालों की वैरायटी है, दिल्ली फूड वैरायटी। हम लोग दिल्ली वाले हैं, इसीलिए हम लोग इस तरह के भुर्ता बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगता है। अभी इसके अंदर हम थोड़ा सा मिक्स करके इसके अंदर मसाले शामिल कर देंगे। मिट्टी की हांडी में पका रहे हैं तो इसका फ़ायदा ये होता है कि इसकी स्मेल बहुत प्यारी आती है और ये गर्म इतनी होती है कि ये जल्द से जल्द बन जाता है। अब हमने मसाला मिक्स करके इसको सिर्फ 5 से 6 मिनट, 5 मिनट भी ज़्यादा हैं, 5 मिनट से भी थोड़ी देर के लिए हम इसको रख देंगे। ये जल्द से जल्द मिक्स हो जाएगा। हमें इसको ज़्यादा भूनना नहीं है, सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी साबुत रहनी चाहिए। जिस तरह हमने बाकी रेसिपीज़ में टमाटर को बिल्कुल डिज़ोल्व कर लिया, इसको नहीं करना। इसको हमें सिर्फ 3 से 4 मिनट कवर करके रखना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम कवर कर देंगे। बहुत जल्दी बन जाती है। अगर आपने सब चीज़ें तैयार की होती हैं तो सिर्फ 6 से 7 मिनट इसको बनाने में लगते हैं। 3-4 मिनट के बाद मैंने खोल के देखा तो आप देख सकते हैं इसका मसाला भुनना शुरू हो चुका है। ये इस लेवल पे हमें चाहिए होगा। अच्छी तरह से मिक्स करें। देखिए अभी पानी है इसके अंदर, इसका थोड़ा पानी और खुश्क होना चाहिए क्योंकि हमें इसके अंदर आलू ऐड करने हैं। आलू भी पानी जज़्ब करते हैं, इसलिए हमें इसको बिल्कुल खुश्क नहीं करना। अगर हम बिल्कुल खुश्क कर लेंगे मसाले को तो उसके अंदर आलू का जायका नहीं आएगा और आलू सारा पानी एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे, जिसकी वजह से खुश्क सा हमारा बनेगा। जबकि हमें इसको थोड़ा टेस्टफुल बनाना है तो हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी छोड़ देंगे बस। इसमें अब हम धनिया, पुदीना और थोड़ा सा कड़ी पत्ता शामिल कर देंगे। बीच में शामिल करने से ये होता है कि मसाले में भी बहुत अच्छी सी स्मेल आ जाती है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आने लगती है। ऊपर से तो हम डालेंगे लेकिन अंदर से डालने में इसमें अच्छा फ्लेवर भी आता है और खुशबू भी बहुत प्यारी आती है। मसाला हमारा रेडी है। अब हम इसके अंदर आलू डाल देंगे। आलू हमने बॉईल करके मैश कर लिए थे। आलू को हमें ज़्यादा मैश नहीं करना, इस तरह हमें इसको मैश करना है कि थोड़े बहुत पीसेस साबुत रहें और थोड़े बिल्कुल घुले हुए हों। अब सिंपल इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये देखें आलू हमारे पीस साबुत है और कहीं कहीं बिल्कुल गल चुका। अगर ज़्यादा बड़ा पीस लगे तो आप इसको तोड़ सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कितना इसको मिक्स करना चाहते हैं और कितना इसका कंसिस्टेंसी चाहते हैं आप लोग। मैं डेली रूटीन की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो खाना मैं अपने घर में रोज़ाना बनाती हूँ। बारिश के मौसम में बहुत ही मज़ेदार लगता है
आलू का भुर्ता, इसीलिए आज हमने आलू का भुर्ता बनाया है। देखिए मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ इसको। अगर आप लोग चाहें, ऑयल पसंद हो आपको तो एंड में इसके ऊपर बघार लगा सकते हैं, मगर इसको अभी हम 2 मिनट दम देंगे तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा और ऑयल इसका ऊपर आ जाएगा। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कड़ी पत्ता ऊपर से डालने से इसकी जब दम होगा, इसका जब खुशबू उड़ेगी तो बहुत ही मज़ेदार इसकी स्मेल आएगी। लेकिन साइड में आप देख सकते हैं ऑयल आना शुरू हो चुका है, मतलब हमारा भुर्ता बिल्कुल तैयार है। हांडी में बनाने से इसका टेस्ट और जायका बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। जब आप इसको खाएंगे जब भी आपको पता चलेगा। अल्लाह हाफ़िज़।